स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MS12 इंस्टीट्यूट में। आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का गद्य खंड का जो तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। इसका जो है हम लोग पूरे चैप्टर का निचोड़ करने वाले हैं वन लाइनर के रूप में, जो आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही आसानी में याद हो जाएगी। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस क्लास को अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस क्लास को अगर आप लोग एक बार देख लीजिएगा उसके बाद आप सभी को अगर कहीं से भी इस चैप्टर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग जो है 100% है, एक भी गलत नहीं कीजिएगा दोस्तों, 100 में 100 सही करके आइएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी अच्छे से देखेगा। और इसका जो है ऐसे ही चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दे दिया गया है, तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जो भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, या फिर जो है आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो बताइए दल विहीन लोकतंत्र जो है किसके मूल उद्देश्यों में है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। पूछा गया क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है दोस्तों कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो वो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बताइए जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो आप सभी को याद रखना है बाउल था। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या पूछा गया है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? देखिए कौन बोले थे कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोले थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। हर एक क्वेश्चन आप सभी याद रखिएगा दोस्तों, इस चैप्टर का पूरा निचोड़ है। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्या पूछा गया है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? देखिए कौन से अस्पताल में जो है दिनकर का निधन हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है विलिंगडन नर्सिंग होम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो आप सभी को याद रखना है जयप्रकाश नारायण को जो दलाल कहा गया है वो अमेरिका का दलाल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? मतलब यहाँ कि जयप्रकाश नारायण के हेल्थ पर जो निगरानी मतलब कि देखभाल करने वाले जो है डॉक्टर का जो नाम था वो क्या था? तो आप सभी को याद रखना है डॉक्टर रहमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या पूछा गया है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो आप सभी को बता दें जयप्रकाश जी को यानी जो है वह स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर अमेरिका जाने की जो है प्रेरणा मिली थी। ठीक है, याद रखना है किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो वो जो है स्वामी सत्यदेव को की। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या पूछा गया है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो बताइए दोस्तों फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्या पूछा गया है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से जो जाने जाते थे वो उमा शंकर दीक्षित जाने जाते थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की है? देखिए दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने जो आईएससी इंटर ऑफ साइंस की जो परीक्षा दी है तो उसके बाद वो पास हुए, तो वो कहाँ से पास किए? तो आप सभी को याद रखना है वो बिहार विद्यापीठ से पास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो आप सभी को बता दें लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो 1924 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, भूलिएगा नहीं, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो आप सभी को बता दें जयप्रकाश मार्क्सवादी जो बने वो 1924 में बने। ठीक है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, ऐसे वन लाइनर इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप सभी को जल्दी याद हो और ऑब्जेक्टिव में जो है आप लोग तेजी में लगा करके आए। ठीक है, तो इसलिए आप सभी अच्छे से देखिएगा और मेरे साथ साथ बोलने की भी कोशिश कीजिएगा ताकि आप सभी को जल्दी याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, तो बताइए फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप सभी को याद रखना है मैला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन
कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है 1974 में बिहार के जो मुख्यमंत्री थे ना, उसका नाम था अब्दुल गफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को याद रखना है लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी को बता दें जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कहाँ कब हुआ था दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को यानी शताब्दी 11 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो बताइए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण की पत्नी मतलब उनकी वाइफ के जो नाम था तो वो क्या था? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, यानी जयप्रकाश नारायण के पत्नी वाइफ का जो नाम था वो प्रभावती देवी था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्या पूछा गया है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो आप सभी को याद रखना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो रचना है वो जयप्रकाश नारायण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या पूछा गया है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो आप सभी को याद रखना है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ है वो 1952 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर। 20 क्या पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली? देखिए जयप्रकाश नारायण को जो भारत रत्न से पुरस्कार मिला था तो वो कब मिला था? तो आप सभी को याद रखना है वो 1998 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो याद करती है वो लोकनायक के नाम से याद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर। 22 क्या पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया है? तो आप सभी को याद रखना है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण पटना में 5 जून 1974 को दिया है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 क्या है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो आप सभी को याद रखना है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर। 24 क्या पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आप सभी को बता दें दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने यानी छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो 1974 में किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र आंदोलन का क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों इस चैप्टर का, तो आप लोग याद रखिएगा जयप्रकाश जी ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो वो 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। जयप्रकाश नारायण के पिता के जी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षु दयाल था और उनके जो वाइफ का नाम था वो प्रभावती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम। देखिए संपूर्ण क्रांति के जो लेखक का नाम है मतलब उनके राइटर का जो नाम है क्या है? तो वो जयप्रकाश नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति जो है वो एक ऐतिहासिक भाषण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति में यानी संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो आप सभी को बता दें संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण जो है वो जयप्रकाश नारायण का है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो वो जयप्रकाश नारायण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। 29 क्या पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी को बता दें जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था वो शताब्दी 11 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 30 नंबर। 30 क्या पूछा गया है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आप सभी को याद रखना है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो किए हैं वो जयप्रकाश नारायण जी ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर। 31 क्या पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सभी को याद रखना है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर। 32 क्या पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो देखिए दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी को जो है समाज सेवा के लिए जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर। जयप्रकाश नारायण जो है मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो आप सभी को बता दें जयप्रकाश नारायण ने जो है मद्रास में जो रुके थे तो वो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर। 34 क्या है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है? तो आप सभी को बता दें जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य जो है वो नई पीढ़ी के हाथ में है। ठीक है दोस्तों,
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो है देश का भविष्य किसके हाथ में है, तो वो नई पीढ़ी के हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 क्या है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, तो आप सभी को बता दें कि दिनकर जी को जो यानी दिल का दौरा पड़ा था, तो वो रामनाथ जी गोयनका के घर पर पड़ा था। ठीक है दोस्तों, किसके घर पर, रामनाथ जी गोयनका के घर पर उनको जो है दिल का दौरा पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो आप सभी को बता दें संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी है, तो आप सभी को बताएं कि आईएससी की परीक्षा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर। 38 क्या है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे, तो आप सभी को बता दें जयप्रकाश नारायण जो है वो अंडरग्राउंड जमाने की जो है मित्रता को यानी दोस्ती को ठोस मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, तो आप सभी को बता दें जयप्रकाश नारायण जो है वो जवाहरलाल जी को जो है भाई कहकर कहते थे, पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 क्या है कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था, तो आप सभी को याद रखना है जयप्रकाश नारायण का निधन जो हुआ था वो 12 अक्टूबर 1979 को हुआ था। कब दोस्तों, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1979 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का जो है यहाँ यानी संपूर्ण क्रांति का वन लाइनर के रूप में पूरा क्वेश्चन यानी पूरे चैप्टर का निचोड़ जो है कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और आप लोग अगर ऐसे ही क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, और आप लोग जो है अगर आप अच्छे से इस क्लास को कर लिए हैं उसके बाद आप सभी कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर का तो आप लोग एक भी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई जो है जारी रखें।